जय हिंद फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन की श्रृंखला में एक और क्वेश्चन लेके हम आप लोग के सामने हाजिर हैं। ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी से संबंधित है, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये चीज़ आप लोग को कई बार हो चुका है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि मौलिक अधिकार कौन लागू कर सकता है भारत में। तो यहाँ पे बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार को लागू करा सकता है, जो कि 5 प्रकार के रिट जारी करता है और इन्हीं 5 रिट के आधार पर लागू करवाते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? तो ऑप्शन आप लोग देखिएगा। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, इसे आप लोग समझिएगा। वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं, कठोर हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए सही है, वाद योग्य है। मतलब न्यायालय में हम मौलिक अधिकार पर बात कर सकते हैं और इस पे न्यायालय में जाया जा सकता है, तो इसे वाद योग्य कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकार, बस क्वेश्चन में इतना है। मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के निर्देश में निलंबित हो सकता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की इच्छा से निलंबित हो सकता है, और ऑप्शन डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, ये गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित नहीं हो सकता है। आपातकालीन स्थिति में कैबिनेट मंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे तब वो निलंबित होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है। तो आपात की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में वर्णित जो भी मौलिक अधिकार हैं उसे भारत के राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये क्वेश्चन इतना छोटा और इतना इम्पोर्टेंट है कि पीसीएस, लोअर पीसीएस, बिहार पीसीएस में कई बार पूछे गए हैं। इवन लोअर पीसीएस 2015 के ये क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी सही है कि मौलिक अधिकार 12 से 35 तक में वर्णित हैं, जो कि भाग 3 में हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधानसभा पर पूर्ण नियंत्रण लगा सकता है? तो इस पर ध्यान दीजिएगा। विधानसभा पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगा सकता है? ये विधानसभा नहीं है, विधायन है। ये विधानसभा नहीं है, विधायन है, इसे ध्यान दीजिएगा, विधायन है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 जो है ये पूर्ण रूप से नियंत्रण लगा सकता है। ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो टाइपिंग मिस्टेक थी। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि हैं। तो वो 4 अनुच्छेद कौन कौन है जिनके तहत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में बताया गया है? तो वो 4 कहाँ पे है? तो आपको वो 4 मिलेंगे ऑप्शन ए, 19 से 22 तक के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णित है, जो कि स्वतंत्रता संबंधित अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिशत एक मूल अधिकार है, जिसे अनेक अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो धर्म के आधार पर जो वर्गीकृत है ये कहाँ पे है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इसमें भी ए सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इस पे विभेद नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन चलते देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो 5 अनुच्छेद कौन कौन है जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है? तो 14 से 18 तक के जो अनुच्छेद हैं ये समानता के अधिकार से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक समानता। हमने देखा मौलिक अधिकार में समानता की बात होती है, लेकिन सारे समानता की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है, छुआछूत अस्पृश्यता की बात होती है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है, धार्मिक समानता की बात होती है, लेकिन आर्थिक समानता की कोई बात नहीं है। और आप भारत में देख भी सकते हैं कि भारत में कितनी बड़ी
आर्थिक असमानताएं हैं, किसी के पास 10 तल्ले की बिल्डिंग है तो किसी के पास रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी है। तो ये आर्थिक असमानता का ही उदाहरण है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 24 जो बच्चों के शोषण के लिए प्रावधान करता है। इसमें क्या प्रावधान है इसे आप लोग देखेंगे तो इसमें बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कहीं ऐसी खतरनाक जगह पे काम करने से रोका गया है, जैसे कारखानों में, खनन में, ऐसी जगह पर काम करने से उन्हें रोका गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में, संविधान में अनुच्छेद 17 वर्णित है जो कि अस्पृश्यता को उन्मूलन के लिए बनाया गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 ही सही हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, इनसे समाज में पहले बहुत भेदभाव था। लोग इनसे छुआछूत करते थे, लोग इनके साथ बैठते भी नहीं थे। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कई प्रकार के इनके साथ विभेद किए जाते थे। लेकिन अनुच्छेद 17 का प्रावधान करके छुआछूत को समाप्त कर दिया गया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, जिससे ये अब समाज के मुख्य धारा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो विदेश यात्रा से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 विदेश यात्रा के लिए प्रावधान करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिक्कों द्वारा कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता का अंग माना गया है? कि मतलब सिख कम्युनिटी जो हमारे समाज में है वो कृपाण धारण कर सकती है, ऐसा किस अनुच्छेद में बोला गया? तो ऐसा है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 जो है यहाँ पे उनके जो सिख धर्म के लोग हैं उनको कृपाण रखने की आज़ादी देता है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगले देखते हैं। आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स, और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।